अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स। काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है कि आपने कभी सोचा है कि शादियों वाली सिंधी बिरयानी में वो कौन सा सीक्रेट होता है जो घर की बिरयानी में नहीं आता। वो मक्खन जैसा गोश्त और वो चटपटे आलू और वो खिली 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 खुशबू। आज मैं आपको सिर्फ रेसिपी नहीं सिखाऊंगी बल्कि वो राज बताऊंगी जो बड़े बड़े शेफ्स छुपाते हैं। और अगले 7 मिनट के अंदर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए क्योंकि आज आपकी किचन में वो जादू होने वाला है जो आपके पड़ोसी भी पूछेंगे कि बाजी आज आपने क्या बनाया है ऐसा जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। और मज़े की बात, ये सिंधी बिरयानी मैंने बनाई भी कराची में है। सिंधी बिरयानी की जान है इसका मसाला और हमें चाहिए इसके लिए 1 kg मटन या चिकन, जो आप प्रेफर करना चाहें। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने बना के रख लेना है। लेकिन असली खेल शुरू होता है आलू बुखारे और इमली से। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ खट्टी चीज़ें हैं, ये वो इंग्रेडिएंट हैं जो बिरयानी का डीएनए चेंज कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल में प्याज डालें। यहाँ लोग गलती करते हैं कि प्याज को ना जला देते हैं या कच्चा छोड़ देते हैं। हमें चाहिए परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर। जब प्याज क्रंची होता है तो ग्रेवी का रंग और जायका दोनों बदल जाते हैं। याद रखिए, बिरयानी के रंग प्याज से ही बनता है। इसमें भरकर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसको आप पहले से बना के फ्रीज करके भी रख सकते हैं। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। कोशिश करें कि घर का कुटा हुआ हो, पिसा हुआ, क्योंकि पैकेट वाले में वो बात नहीं होती। इसकी खुशबू अभी से पूरे घर में फैल रही है। कि आपको भी अदरक की खुशबू पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारे टमाटर। जितने टमाटर फ्रिज में पड़े हैं वो सारे ही डाल दें। मेरा मतलब ये है कि आपने इसमें बड़े बड़े 3-4 टमाटर डाल देने हैं। सिंधी बिरयानी में टमाटर ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हमें एक खट्टी मीठी ग्रेवी चाहिए होती है। गोश्त को ऐड करें अच्छी तरह। गोश्त को पहले आप वॉश कर लें और इसकी सफाई कर लें। इस पॉइंट पर लोग ना जल्दी करते हैं। गोश्त को तब तक भूनें जब तक इसका अपना पानी खुश्क ना हो जाए और ये वाइट से लाइट ब्राउन ना हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये स्टेप गोश्त की हीक यानी कि जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 किलो बिरयानी में मैंने एक बड़ा डब्बा जो बिरयानी का सिंधी बिरयानी का वो ऐड किया है और इसके अलावा तकरीबन 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं और नमक इसमें आपने नहीं ऐड करना। लोग कहते हैं कि बिरयानी में आलू नहीं होने चाहिए, लेकिन सिंधी बिरयानी आलू के बगैर अधूरी है। और आलू को हमेशा ज़्यादा रंग या फूड कलर लगाकर डालें अगर आपके पास टाइम है। इससे आलू बिल्कुल शादियों वाला दिखता है, जिस तरह आप शादियों में बिरयानी खाते हैं और बच्चे इसे सबसे पहले उठाते हैं चिकन समझकर। 2 किलो चावल बनाने के लिए 1.5 किलो हमने चिकन लिया है और जिसमें हम तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू ऐड कर देंगे। अगर आपने ढेर सारे टमाटर ऐड करके ग्रेवी बनाई है तो आप दही को स्किप कर सकते हैं। जब तक गोश्त गल रहा है, चलिए बात करते हैं हम औरतों की किचन में इतनी मेहनत क्यों करती हैं। सिर्फ इसलिए ना बच्चों और शोहर के चेहरे पर वो एक मुस्कुराहट आ जाए। अगर आप भी एग्री करती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जाएंगे वो खड़े मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और हाँ, आलू बुखारा मत भूलिएगा। ये वो सरप्राइज एलिमेंट है जो कि किसी न किसी के मुंह में आता है तो मज़ा डबल हो जाता है। चावल आपने खुले बर्तन में बॉईल करने हैं, जिसमें आपने 2 चम्मच ऑयल लाजमी ऐड करना है ताकि हमारे चावल आपस में ना जुड़ें। और उसमें साबुत मिर्चें भी ऐड करनी है, पुदीना और ज़ीरा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा जायका आता है। चावल हमेशा लॉन्ग ग्रेन बासमती इस्तेमाल करें। सुनिए, लॉन्ग ग्रेन बासमती लें और कम से कम 30 मिनट लाजमी भिगोएं। पानी में नमक इतना डालें कि वो समंदर के पानी जैसा नमकीन हो जाए। यही वो टिप है जिसे चावल अंदर तक नमकीन बनता है। चावल को पूरा नहीं पकाना, सिर्फ 70% से 80% तक पकाना है। अगर आपने यहाँ गलती की ना तो बिरयानी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और वो बिल्कुल हलवा बन जाएगी। चावल के दाने को दबा कर देखें, जब उसमें एक कनी यानी कि हार्ड कोर जो होती है ना, उसकी सख्त कोर वो रह जाए तो समझ जाएं कि अब टाइम आ गया है इसका फ्लेम बंद करने का। चावल को छान लें और पानी फेंकने से पहले 1 कप पानी बचा लें। इसे हम दम के वक्त डालेंगे ताकि स्टीम अच्छी बने। आप ये पॉइंट कर सकते हैं, मैंने इस वक्त इसमें नहीं किया लेकिन कभी कभी मैं ये करती होती हूँ। ये प्रोफेशनल शेफ्स की पुरानी ट्रिक है।
वापस आते हैं गोश्त की तरफ। ऑयल ऊपर आ चुका है, आलू बिल्कुल गल चुके हैं और ग्रेवी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना आपने, वरना आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा ड्राई बनेगी। थोड़ी लिपटी हुई ग्रेवी होनी चाहिए ताकि चावल रूखे ना लगें, बिल्कुल रूखे रूखे ड्राई ना लगें। लेयरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीचे थोड़ा सा ऑयल और ग्रेवी की तह लगा लें ताकि चावल नीचे ना लगें। फिर चावल की एक मोटी लेयर, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर दम के टाइम हमारे जो चावल हैं वो नीचे लग जाते हैं। अब डालेंगे असली चीज़, थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, कटी हरी मिर्चें, लेमन स्लाइसेस, जो चीज़ें आपने पहले से ही काट के रख लेनी है। टमाटर भी बहुत अच्छे लगते हैं सिंधी बिरयानी में, ये चीज़ें यूजुअली बहुत अच्छी लगती हैं। हर रंग नज़र आना चाहिए, हरा, पुदीने का हरा, पीला और लाल। बाकी चावल डालें और ऊपर से पानी में घुला हुआ ज़रदा रंग डालें। और जो साबुत मसाला, इसकी मेरी एक सीक्रेट टिप है, साबुत जो मसाला होता है सिंधी बिरयानी का, वो आपने ड्राई ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे और बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा बिरयानी में, चटपटी सी आपकी बिरयानी बनेगी। अब कोई भारी सा आपने ऊपर इसको कवर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। पहले 2 मिनट तेज़ आंच पर, बिल्कुल बिल्कुल तेज़ आंच, और फिर बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रखना है। ये वो वक्त है जब सारे फ्लेवर्स आपस में मिलकर एक मास्टरपीस बना देते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से देखिए ये धुआं, ये खुशबू, चावल का एक एक दाना अलग है। चमचा चलाएं, कभी भी बीच से चावल ना तोड़े। रंग देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। इस बिरयानी को सलाद के साथ पेश करें। अगर आज की ये मेहनत और ये टिप्स आपको वाकई पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और आपका एक लाइक मुझे बहुत हौसला देता है, जिससे मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।